हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे करीबी दोस्त रशिया है। वहीं पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चाइना है। इसके अलावा भी इंडिया का बड़ा एलाई इजराइल है, जिससे इंडिया अक्सर बहुत से हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा को बाय करता है। वैसे ही पाकिस्तान का एक बड़ा एलाई तुर्की है, जिससे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स तक की डील पाकिस्तान ने की है। अब दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश को जब जंग का सामना करना पड़ता है तो उसका खुलकर सपोर्ट उसके करीबी दोस्त ही करते हैं, जो मौका पड़ने पर हथियार से लेकर फंड्स, इवन अपने कमांडोज भी अपने दोस्त देश की मदद में भेज देते हैं। तो चलिए आज कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स को। एक है इंडियन एलाइड फोर्सेस, जिसमें इंडिया के साथ है रशिया और इजराइल। तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की है। देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। डिफेंस बजट। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस बजट 2022 में था $75 बिलियन। रशिया का मिलिट्री बजट भी लगभग $75 बिलियन था और इजराइल का था $17.8 बिलियन। तो तीनों का मिलकर हो गया $168 बिलियन। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2022 में था $9.5 बिलियन, तुर्की का $16.2 बिलियन और चाइना का था $225 बिलियन। यानी यहाँ टोटल हो गया $251.3 बिलियन। यानी दोस्तों, चाइना की वजह से पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस का डिफेंस बजट काफी ज्यादा है। सोल्जर्स। दोस्तों, रशिया की आर्मी में तकरीबन 9 लाख सैनिक हैं, इंडिया के पास लगभग 15 लाख और इजराइल के पास है लगभग 2 लाख। तो इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास टोटल सैनिक हुए 26 लाख। दूसरी तरफ चाइना के पास है 20 लाख, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख और तुर्की के पास है 3.5 लाख। तो पाकिस्तान एलाइज के पास लगभग 30 लाख सैनिक हुए। यहाँ भी 4 लाख सैनिकों का फर्क है। लैंड आर्मी। दोस्तों, लैंड आर्मी के सबसे ताकतवर वेपन्स यानी मेन बैटल टैंक्स इंडिया के पास 6000, इजराइल के पास 1680 और रशिया के पास 13,000 हैं। तो टोटल हुए 20,680 बैटल टैंक्स। अब चाइना के पास 5,000, पाकिस्तान के पास 3742 और तुर्की के पास लगभग 2229 बैटल टैंक्स हैं। तो यहाँ पाकिस्तान एलाइड फोर्सेस के पास लगभग 10,971 बैटल टैंक्स हुए। यानी इंडियन एलाइड के मुकाबले इनके पास लगभग आधे बैटल टैंक्स हैं। एयरफोर्स। अब दोस्तों, दोनों ही एलाइड फोर्सेस की एयरफोर्स की बात भी कर लेते हैं। तो रशियन एयरफोर्स और नेवी के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है 4173, इंडिया के पास लगभग 2186 और इजराइल के पास 684 एयरक्राफ्ट हैं। यानी इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास टोटल 7043 एयरक्राफ्ट हुए, जिनमें सभी फाइटर जेट्स नहीं हैं, कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट से लेकर अदर मिलिट्री के कामों में यूज किए जाते हैं। वहीं दोस्तों, चाइना के पास 3285 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1386 और तुर्की के पास 1057। तो टोटल हुआ 5729। इस मामले में पाकिस्तानी एलाइड फोर्सेस के पास तकरीबन 300 एयरक्राफ्ट इंडियन एलाइज के मुकाबले कम हैं। दोस्तों, रशिया यूज करता है खुद के बनाए हुए सुखोई Su-27, सुखोई Su-30, MiG-29 और MiG-31 जैसे एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स में भी ज्यादातर रशियन MiG-29, MiG-21, सुखोई Su-30 MKI, फ्रेंच राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं इजराइल के पास ज्यादातर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-15, F-16 फाइटिंग फैल्कन, F-35 लाइटनिंग II और कुछ इजरायली मेड भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी एलाइज में चाइना के पास है सेल्फ मेड चेंगडू J7, J10, शियान JH7। इसके अलावा चाइना रशियन मेड सुखोई Su-27, Su-30, Su-35 भी यूज करता है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा राइवल चाइना भी रशियन फाइटर जेट्स यूज करता है, क्योंकि चाइना भी कहीं ना कहीं रशिया का करीबी है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान यूज करता है अमेरिकन F-16 फाइटिंग फैल्कन, फ्रेंच मिराज 3, मिराज 5, चाइनीज चेंगडू J10, चेंगडू S7 एक्सेट्रा और तुर्की के पास भी ज्यादातर अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, जैसे F-4 फैंटम 2, F-16 एक्सेट्रा। यानी दोस्तों, दोनों ही खेमों में ज्यादातर अमेरिकन और रशियन फाइटर जेट्स का ही दबदबा है, पर एयरफोर्स में ज्यादा फाइटर जेट्स इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास ही हैं। नेवी। दोस्तों, यूं तो नेवी में बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी वारशिप से लेके कॉर्वेट्स तक, पर नेवी के 2 हथियारों को सबसे ज्यादा मेन माना जाता है। एक होती है सबमरीन्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडियन एलाइड फोर्सेस में रशिया के पास 49 सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं और इजराइल के पास 5 सबमरीन्स हैं। वहीं दोस्तों, रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो इन टोटल इंडियन एलाइड फोर्सेस के पास 72 सबमरीन्स होंगी और 3 एयर
एयरक्राफ्ट कैरियर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एलाइज में तुर्की के पास 12 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास 8 और चाइना के पास टोटल 59 सबमरीन्स हैं। वहीं दोस्तों बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और तुर्की के पास 1। वहीं पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी दोस्तों इन टोटल पाकिस्तान एलाइज के पास 79 सबमरीन्स हैं, जो इंडियन एलाइज से बस थोड़ी सी ज्यादा हैं, और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि दोनों में बराबर हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स इस टाइम के बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार हैं, जिनका यूज इतिहास में केवल 2 बार जापान पर किया गया है और उस दौरान लाखों लोगों की जान गई थी। इसीलिए कोई नहीं चाहता कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर हथियार का यूज करे, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इंडियन एलाइज में रशिया, इंडिया और इजराइल तीनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें रशिया के पास लगभग 6000 हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इंडिया के पास लगभग 150 और इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो इन टोटल इंडियन एलाइज के पास लगभग 6230 न्यूक्लियर वेपन्स हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एलाइज में पाकिस्तान के पास 165, चाइना के पास 350 और तुर्की के पास अपना एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इसलिए पाकिस्तानी एलाइज के पास लगभग 515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे दोस्तों तुर्की के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर वो अमेरिकन है, मतलब नाटो मेंबर होने की वजह से अमेरिका ने तुर्की को अपने 50 न्यूक्लियर वेपन्स दिए हुए हैं, जो वहाँ के अलग अलग बेसिस पर तैनात हैं। पर तुर्की इनका यूज अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, बल्कि वो अमेरिका की मर्जी से ही कर सकता है। यही वजह है कि तुर्की को न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज में शामिल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों दोनों ही तरफ काफी पावरफुल कंट्रीज हैं, इसीलिए अगर दोनों में वार हो गया तो ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग भी कर सकता है, जिसके रिजल्ट काफी भयानक होंगे। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये देश आपस में भिड़े। ये था छोटा सा कंपैरिजन रशिया, इंडिया, इजराइल वर्सेस पाकिस्तान, तुर्की और चाइना का। दोनों ही किसी न किसी चीज में एक दूसरे से आगे हैं। आपका वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।